और ईरान पिछले 4 दशकों से अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और पश्चिम के साथ दुश्मनी की वजह से दुनिया की सुर्खियों में है। लेकिन आज हालात अलग हैं। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो कभी तेहरान की बालकनी से हुक्म सुनाते थे, आज अपने ही देश में एक मार्क्ड मैन यानी टारगेट पर आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के दिमाग में 3 तारीखें और 3 चेहरे जरूर घूम रहे होंगे। पहली 3 जनवरी 2020, बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक ड्रोन हमला हुआ। टारगेट पर थे ईरान के ताकतवर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। इराकी पीएम आदिल अब्दुल मेहदी से मिलने जा रहे सुलेमानी उस ड्रोन हमले में मारे गए। दूसरी 27 अक्टूबर 2019, सीरिया में अमेरिकी सेना ने छापेमारी की। टारगेट पर था आईएसआईएस का लीडर अबू बकर अल बगदादी। खुद को घिरा देखकर बगदादी ने एक सुरंग में आत्मघाती जैकेट में विस्फोट कर अपने 3 बच्चों समेत खुद को उड़ा लिया। तीसरी 27 सितंबर 2024, इजरायली सेना ने बेरूत में बनी 60 फीट गहरी बंकर के ऊपर बम बरसाए। टारगेट पर था हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया को पता लग चुका था, हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। और वो चौथा भी, कराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण। आयतुल्लाह अली खामेनेई के दिमाग से भी ये दूर नहीं हो सकता। ये वो ताकतवर लोग थे जिन्हें यकीन था कि उनके आगे अमेरिका की ताकत कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका की जिद ने उनका गुरूर तोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ताकतवर लोगों के खात्मे की कहानियां आपको हम क्यों सुना रहे हैं। इसकी वजह आपको ट्रंप के इस बयान से अंदाजा लग सकता है। जाहिर है, ट्रंप का इशारा साफ है। अमेरिका की नजरें अब सीधे शीर्ष पर हैं और ये बात ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी पता है। उन्हें मालूम हो चुका है कि वो अब महफूज नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ, उसने खामेनेई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका 36 साल का शासन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। खामेनेई को पता है कि अगर इजराइल और अमेरिका 60 फीट गहरे बंकर को भेज सकते हैं, तो तेहरान की कोई भी सुरंग सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके खामेनेई जमीन पर चल रहे खून खराबे से दूर छिपकर सुरंग में चले गए। ईरान के प्रदर्शनकारियों की नजरों में आयतुल्लाह अली खामेनेई अब एक पवित्र नेता नहीं, बल्कि नफरत का प्रतीक बन चुके हैं। छियासी साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे दमनकारी शासन के मुखिया कहला रहे हैं। खामेनेई पर आरोप है कि अपने 36 साल के शासन में उन्होंने इस्लाम के नाम पर केवल कट्टरपंथ परोसा, पश्चिम से दुश्मनी मोल ली और देश को रूस चीन की गोद में डाल दिया।
उनकी आधी अधूरी परमाणु नीति ने ईरान पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगवा दिए। नतीजा, ईरान की जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। हालिया विरोध प्रदर्शनों में खामेनेई ने सुरक्षा बलों को नरसंहार की खुली छूट दी। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को लाशों के ढेर ना दिखे। शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हजारों लोग मारे गए। ये खून की नदियां आयतुल्लाह के उस ग्रीन सिग्नल का नतीजा है जो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए दिया था। सवाल ये है कि अगर खामेनेई को सर्जिकल स्ट्राइक या सैन्य कार्रवाई के जरिए हटा दिया जाता है तो ईरान का क्या होगा? क्या वहां लोकतंत्र आएगा या अराजकता? ईरान के सत्ताधारी वर्ग का बड़ा हिस्सा अब बदलाव के लिए तैयार है। वो जानते हैं कि खामेनेई और उनकी नीतियां अब देश के लिए बोझ बन चुकी हैं। कुछ लोग तो शायद अमेरिका के हमले का स्वागत करें ताकि वो इस सिस्टम को तेजी से खत्म कर सकें। खामेनेई के बाद कौन? रेस में कई नाम हैं। पहला नाम मोहम्मद बागेर गालिबाफ, संसद के स्पीकर और IRGC के पूर्व सदस्य। उन्होंने अपनी वर्दी भले ही उतार दी हो, लेकिन उनका मिजाज तानाशाही वाला है। इसलिए अयातुल्लाह ने उन पर कभी पूरा भरोसा नहीं किया। वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा नाम हसन रूहानी, मध्य मार्गी नेता हैं जो खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। तीसरा नाम क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी। ये वो नाम है जो ईरान की सड़कों पर लगातार गूंज रहा है, जो तेहरान के मौजूदा हुक्मरानों के लिए बुरे सपने जैसा है। 65 साल के पहलवी दशकों से वाशिंगटन में निर्वासन में, लेकिन आज ईरान की युवा पीढ़ी को उनमें तारणहार दिख रहा। साल 2022 में बगावत की वजह हिजाब और महिला आजादी थी, लेकिन इस बार की आग पेट की भूख से निकली। ईरान, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, आज अपने ही लोगों को गैस, बिजली और पानी देने में नाकाम है। ईरानी रियाल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि कारोबारियों के लिए कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। खामेनेई इसे दुश्मनों की साजिश बताते हैं, लेकिन सच ये है कि 20 साल से बुनियादी ढांचे में निवेश न करना अब देश को भारी पड़ रहा है। ट्रंप ने ईरान के उन लोगों में जान फूंक दी है जो गोलियों के डर से घर में बैठ गए थे। प्रदर्शनकारियों को भी पता है इस सत्ता को उखाड़ने के लिए ट्रंप से बेहतर कोई नहीं। खामेनेई को शायद लगता है कि वो एक ईश्वर के मिशन पर हैं। वो अभी भी लोहे की मुट्ठी से शासन चलाने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता की भूख और गुस्से का सामना बंदूकें करती हैं तो जीत हमेशा आवाम की होती है। अयातुल्लाह के पास सोचने के लिए बंकर में काफी वक्त है। वो अपनी वफादार IRGC पर भरोसा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गार्ड्स डूबते जहाज के साथ खुद को डुबोना पसंद करेंगे? सच तो ये है कि खामेनेई की मुट्ठी ढीली पड़ रही है। बंकर की दीवारें उन्हें महफूज नहीं लग रही। ट्रंप का मूड बदलता रहता है, क्या पता क्या कर जाए। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।